कहाँ अन्याय हो रहा है? कहा सरकार पूरे विश्व में। कौन अन्याय करता है? तो कहा कलयुग, उससे हमें न्याय चाहिए। आप न्याय दीजिए, अन्यथा मैं आपके बलिहारी जाऊं। ये पूरा विश्व आनंद मंगल से खाली हो जाएगा। मोद मंगल रितई है, कहीं आनंद मंगल नहीं रहेगा, सब जगह पापाचार हो जाएगा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। ठाकुर जी ने कहा ऐसा ही होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भरे भाग अनुराग लोग कहीं, राम कृपा चितवनी चितई है। भरे भाग अनुराग लोग कहीं, लोग कहें भरे भाग अनुराग। सब लोग कहते हैं कि हम सब भाग्य माने सौभाग्य और प्रेम में भर गए। कैसे? तो श्री राम कृपा चितवनी चितई है। श्री राम जी कृपा चितवनी से चितई है। श्री राम जी ने अपनी कृपा भरी अवलोकनी से हम सबको देख दिए। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, करुणा बारी भूमि विजयी है। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी। बिनती सुन करके सानंद, सानंद माने आनंद सहित होकर के, आनंदित होकर के, हेरी माने श्री तुलसीदास जी की ओर देखा और हंसे प्रभु। और फिर इसके बाद प्रभु ने कहा, तुलसीदास जी देखिए सबका दुख समाप्त हो जाएगा। करुणा बारी भूमि विजयी है। करुणा रूपी बारी माने जल से संपूर्ण भूमि को अभिसिंचित कर दिए सरकार। सानंद हेरी हंसी, बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी। राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे। वेद पुराण साधु सुर साखे, सो केवल भक्ता निहित लागी। तो श्री राम जी हमेशा अपने भक्तों की अभिरुचि रखते आए हैं, हमेशा से। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी। जिये की जरनी हरत हंसी हेरत, कर कमलनि धनुषायक फेरत। सरकार ने हंसते हुए श्री तुलसीदास जी की ओर देखा। कहाँ दुख है बताइए तो? सरकार वहाँ। कहाँ वहाँ? कहा यहाँ तो नहीं रहा। और कहाँ दुख है बताइए? कहा यहाँ, इधर भी तो नहीं है। और किधर है? सब दिशा की ओर तुलसीदास जी महाराज ने इशारा किया, इधर इधर, कहीं तो नहीं है। मानो सरकार हंसते हुए देख करके कहते देखे कहाँ है दुख। तो श्री राम जी के देखने के बाद दुख ठहरता ही नहीं है। जिये की जरनी हरत हंसी हेरत। बहुत संतप्त हो, बहुत दुखी हो, और श्री राम जी मुस्कुरा कर देखते हैं कि देखे कहाँ दुख है। कैसा दुख है आपका? तुरंत दुख भाग खड़ा होता है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राज भयो काज सगुन शुभ। राजा राम जगत विजयी है, राजा राम जगत विजयी है। राम राज भयो काज सगुन शुभ। श्री राम राज जैसा शुभ काज होने लगा, शुभ सगुन होने लगे,
और सब ने कहा, खास करके श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राजा राम जगत विजयी हैं। राजाधिराज श्री राम भद्रजू जगत विजयी हैं, संपूर्ण विश्व के विजेता है। विनय पत्रिका के इस पद के अनुसार स्पष्ट है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी को प्रार्थना करके कलयुग में एक बार श्री राम राज्य जैसा वातावरण ला दिया। श्री राम राज्य की कल्पना हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि श्री राम राज्य में बहुत सुख था, उस सुख की चाहना सबको होती है। पर श्री तुलसीदास जी जैसे संत होवें तब जाकर के श्री राम राज्य जैसा सुख भी प्राप्त हो जाए। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जीतई है। समरथ बड़ो, समर्थ बड़ो, बड़े सामर्थ्यवान हैं श्री राम जी। सुजान है, जान शिरोमणि कौशल राव, बड़े सामर्थ्यवान हैं, प्रभु हैं, सुजान है। सुसाह मान सुंदर स्वामी है। सुकृत सैन हारत जितई है। सुकृत सैन माने पुण्य रूपी सैन्य, हारते हारते विजयी हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, लग तो ऐसा रहा था कि सब पुण्य हार जाएंगे, पुण्य को परास्त होना पड़ेगा, पाप विजयी होगा। क्योंकि पुण्य का बोलबाला कहीं नहीं रहा। सीदत साधु साधुता सोचत, सीदत साधु साधुता सोचत, खल विल सत्य हुल सती खलाई है। इसीलिए गोस्वामी जी चिंतित थे। लेकिन श्री राम जी की कृपा से सुकृत सेन हारत जीतई है। लंका में युद्ध हो रहा था तो कभी कभी ऐसा लगे कि आज अब श्री राम जी की हार हो जाएगी। देवता लोग तो एक बार बिल्कुल निराश हो गए। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकौ गिरि कंदर। बाघ चलो, अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन श्री राम जी जब कृपा करते हैं तो रावण की सारी माया समाप्त हो जाती है। श्री राम जी ने देखा सब घबराए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सारी सेना भाग चली उत्तर दिशा की ओर। सरकार ने अपने बाणों से माया को नष्ट किया और भुजा उठाकर कहा, भैया क्यों भाग रहे हो, आ जाओ। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अन तब टेरे। जब सरकार ने भुजा उठाकर लौटाया, कह रहे भाई लौट आओ लौट आओ। तो लौटने वाले उनसे कहा आगे वाले से, भैया लौट आओ। आगे वाले ने उनसे आगे वाले से कहा लौट आओ। एक दूसरे से कहते हुए सब लौट कर आए युद्ध में। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संजुग मही आए। फिर देवता लोग बड़े खुश हो गए, कहा जय हो सरकार। हम तो सोच रहे थे कि अब हमारी सब की हार हो गई, हम लोगों ने चाहे जो कुछ किया कुछ नहीं होने वाला है। स्तुति करना शुरू किए तो रावण ने कहा, अरे मेरे सामने स्तुति कर, तो अभी तुमको देखता हूं। स्तुति कर देव तन देखे, भय एक में इनके लेखे। अब ठहरो, नीचे वाले शत्रु से बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हें लोग खत्म करता हूं। इस प्रकार से रावण ऊपर हमला कर दिया। अब फिर देवता भागने लगे, प्रभु अब हम कहां जाएं। अंगद जी ने कहा घबराओ नहीं। अंगद जी ने उछल करके टांग पकड़ खींच के पटक दिया भूमि पर और बड़ी जोर से पद प्रहार उसके वक्षस्थल पर, सीने पर किया। अब कहा तुम पड़े रहो, बहुत उछलते थे आकाश में, भूमि पर पड़े रहो। तो इस प्रकार से कभी कभी लगता है कि सुकृत सेना हार जाएगी, लेकिन जिस पर श्री राम जी की कृपा है उसकी हार नहीं हो सकती, उसकी जीत होगी। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल सदा भय काहू न डरई। सुजन सुभाव
सराहत सादर अनायास सांसती बीतई है। सुजन स्वभाव सराहत सादर। सुजन स्वभाव सराहत सादर। सुजन माने सज्जन लोग आदर पूर्वक श्री राम जी के स्वभाव को प्रशंसा करने लगे। जय हो सरकार। अनायास सांसते बीतई है। अनायास माने सहज में सबकी सांसती बीतई है, माने समाप्त हो गई, सबकी पीड़ा समाप्त हो गई। फिर सबने कहा, सभी सज्जनों ने कहा क्या? हमारे श्री राम जी उथपे थपन उजारी बसावन गई बहोरी बिरद सदई है। उथपे थपन उजारी बसावन गई बहोर बिरद सदई है। उथपे थपन। उथपे थपन का मतलब जो उखड़े हुए हो, जो उजरे हुए हो। उथपे माने जो उखड़े हुए हैं, उखाड़ दिए गए हैं, उनको थपन माने प्रस्थापित करने वाले हैं। जो उजरे हुए हैं, जिसके घर उजाड़ दिए गए हैं, उसको बसाने वाले हैं। गई बहोर, गई हुई वस्तु, गई हुई संपत्ति को लौटाने वाले हैं। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री अहिल्या जी को पति सेवा लौटाए, श्री मिथिलेश जी के प्रण पूरा किए, श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ नहीं हो पा रहा था उसको पूरा किए, गई हुई वस्तु को वापस देने वाले। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का वंश डूब रहा था, वंश को सुरक्षित किए। तो गई बहोर गरीब निवाजू बिरद सदई है। ये बिरद माने बाना, यह आदत, यह स्वभाव, सदई माने हमेशा है। तुलसीदास प्रभु आरत आरती हर अभय बाह केही न दई है। तुलसीदास प्रभु आरत आरती हर। तुलसीदास प्रभु आरत आरती हर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आर्त जनों के आरती हर माने दुख कलेश को हरने वाले हैं। अभय बाह केही न दई है। अभय बाह आपने किसको किसको नहीं दिया, अर्थात सभी को दिया। सभी को अभय बाह दिया, सबको निर्भय किया, अर्थात जो भी आपके शरण में आए उन सबको निर्भय किया। क्योंकि आपका यह नियम है, आपकी ये वाणी है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।